हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका जो है इकोनॉमिक्स ऑनर्स का मई 2023 का कंपैरेटिव इकोनॉमिक्स का पेपर है। कंपैरेटिव इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है कि हम अपने कंट्री की इकोनॉमी को दूसरे कंट्रीज़ के रिलेशन में, दूसरे कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करते हैं और देखते हैं कि हमें वहाँ से क्या सीखना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो है ये आपका पहला कंपल्सरी क्वेश्चन रहता है। कंपल्सरी क्वेश्चन में आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बतानी है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो है ना फिर यूएस की इकोनॉमी के 2 बेसिक फीचर्स बताने हैं। कल्चरल रेवोल्यूशन बताना है चाइना का कि ये क्या था और कब हुआ था। उसके बाद जो है ना चाइना की इंडस्ट्रीज़ के बारे में 2 बातें बतानी हैं। इंडिया के जापान के अदर कंट्रीज़ के साथ जापान किस चीज़ का ट्रेड करता है, उसकी एक्सपोर्टेड गुड्स के बारे में बताना है। कल्चरल स्टेटस बताना है जापान का। उसके बाद जो है ना ग्लास नोट्स क्या होता है, ग्लास नोट्स का मतलब होता है ओपननेस, उसके बारे में आपको एक थोड़ा सा बताना है 2-3 लाइनों में। ब्रिटिश का एक्सपोर्ट सिस्टम कैसा है, यूएसएसआर के मेन इंडस्ट्रीज़ कौन सी हैं, और यहाँ पर जो है ना एशियन टाइगर्स के बारे में आप कहते हैं। 4 एशियन टाइगर्स हैं, उनके आपको नाम बताने हैं, जैसे कि साउथ कोरिया, ताइवान और हांगकांग और एक कंट्री और है, इनके बारे में आपको बताना, नॉर्थ कोरिया। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद जो है ना अब हम बात करते हैं नॉर्थ नहीं, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया है एशियन टाइगर्स में, साउथ कोरिया, ताइवान, हांगकांग और उसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट यूनिट की। फर्स्ट यूनिट में आपका पहला क्वेश्चन आता है ब्रिटिश की इकोनॉमी के फीचर्स बताओ, इंडो यूएस इकोनॉमिक कोऑपरेशन के बारे में बताओ। सेकंड यूनिट में आपका है कि आपको टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब जापान के बेसिक फीचर्स के बारे में बताना है, या फिर चाइना के बारे में बताना है कि चाइना में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, जैसे इंडिया में हुए थे ना 1991 में, ऐसे ही चाइना में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे 1978 में, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपका थर्ड यूनिट में आता है कि आपको कॉजेज़ और कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताने की, मतलब पहले क्या था ये कि यूएसएसआर इकोनॉमी जो है ना वो एक थी, फिर उसके बाद जो है ना यूएसएसआर का विघटन हो गया था, यानी कि वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे। इसके डिसइंटीग्रेशन के क्या क्या कारण है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद है कि फीचर्स एंड इंस्ट्रूमेंटल ग्रोथ ऑफ मिरेकल बतानी है सिंगापुर और ताइवान। सिंगापुर और ताइवान जो है ना ये दोनों ही एशियन टाइगर्स में आते हैं, तो उनको आपको तो कुछ फीचर्स जो है ना पहले आप सिंगापुर के लिख देंगे, फिर कुछ फीचर्स जो है ना ताइवान के लिख देंगे। इस तरीके से आपको इनके मेन फैक्टर्स को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है, ये है लेसन्स पर बेस्ड है कि पहला है एक्सप्लेन द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ चाइना इकोनॉमी। आपको पता है कि चाइना में तो सारा गवर्नमेंट का ही है, तो इसलिए वहाँ पे सोशलिज्म है, तो गवर्नमेंट चाइना की इकोनॉमी में गवर्नमेंट क्या डेवलपमेंट में रोल प्ले करती है उसके बारे में बताना है। फिर हमें ये देखना है कि यूएसएस के और जापान जो है ना इनसे हमारी इकोनॉमी को क्या सीखना चाहिए, कौन सी ऐसी बातें इनकी पॉजिटिव है जो हमें अपनी इकोनॉमी में अप्लाई करनी चाहिए, जिससे भी हमारी इकोनॉमी जो है ना वो डेवलपमेंट के पाथ पर मूव कर सके। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन जो है ना ये